हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज फिर से एनर्जी अपडेट देने जा रही हूँ जो अवेकन डीएफ्स हैं और जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं जिनकी अवेकनिंग अभी भी स्टार्ट हुई है, दोनों की। तो इन दोनों के डीएम्स की जो अवेकन डीएफ्स हैं जो काफ़ी टाइम से जर्नी में हैं, काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, जिनके डीएम्स यानी कि मैस्कुलिन्स भी इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इनके जो डीएम है दे आर वेरी मच इन लवी डवी एनर्जी। अपनी जो फेमिनिन है उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सेक्रेड और डिवाइन फेमिनिन के रूप में ही देख रहे हैं। वो आप में बहुत सारे गुण एडमायर करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी एडमायर करते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपके आगे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ऑल्दो उनको थोड़ा सा लगता है कि उनकी डीएफ में शायद ईगो है, इस वजह से वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, या अगर वो बात नहीं करते तो वो भी बात नहीं करती है। थोड़ा सा उनको लगता है कि वो ज़िद्दी है, या थोड़ा सा उनको लगता है कि अगर मैं जाऊँ तो कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें, और मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ क्योंकि मैंने इतना मेस जो क्रिएट किया है। तो थोड़ा सा वो फियर और थोड़े से ईगो के एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए वो स्टक हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं कि कैसा रिश्ता है ये। दे आर वेरी वेल अवेयर कि एक सेक्रेड रिलेशनशिप है, एक कोई बॉन्ड है जो बहुत ही अलग है, और अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बॉन्ड को कि ये कोई पुराना ही कनेक्शन है जिससे आप दोनों बंधे हुए हैं, और वो फील कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं, इससे रिलेटेड लव की फीलिंग है, उन्हें सब कुछ फील हो रहा है, और वो इसे बड़े प्यार से एम्ब्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट फिर भी वो आगे बढ़ने में थोड़े से स्टक हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है और ईगो उनके बीच में आ रही है। तो प्लीज़ चेक आउट कि कहीं आप भी किसी ईगो से तो ऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट करिए और अपने इश्यूज़ को प्रे करिए एंजल्स को, गॉड को, कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने लाएं, तो सो दैट आप उन इश्यूज़ को हील कर पाएँ, और ऑटोमेटिकली डीएम के भी वो इश्यूज़ हील होंगे। ऑल्दो इफ़ ऐसे एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है इन डीएम्स की कि कुछ रेयर डीएफ्स के जो मैस्कुलिन्स हैं उनको ऐसा आइडिया लग रहा है थ्रू ड्रीम्स, या जो थोड़ी बहुत मेडिटेशन करने लगे हैं इन दिनों, या किसी भी एनर्जी के ज़रिए कि कुछ पुराना पास्ट लाइफ में भी उन्हें याद आ रहा हो, या उन्हें कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि वो अपनी डीएफ से किस तरह से कनेक्टेड हैं। और इस वजह से ये जो डीएम्स हैं ये इजिप्शियन और पता नहीं कौन कौन से सिविलाइजेशंस के जो स्टार्टिंग हैं उनके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर डीएफ्स की एनर्जी है जिनकी डीएम्स काफ़ी हद तक अवेकन्ड हो चुके हैं। ये जो डीएफ्स हैं ये भी बहुत आगे हैं एसेंशन में। तो ये इनकी एनर्जी है, ये बहुत थोड़े से लोगों की एनर्जी होगी, बट जो अवेकेंड है उनकी भी यूनियन अब दूर नहीं है। जो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एनर्जी, क्योंकि पैनिक की है, एनवायरनमेंट पैनिक का है, तो जो फियर है, एंग्जाइटी है, ईगो है, ये थोड़ी बहुत आड़े आ रही है डीएम्स के। जब डीएम्स अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लेंगी, इस टाइम अपने ही काम में उनका ध्यान है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे भी अपना जो काम है वो कंटिन्यू रखेंगी, तो डेफिनेटली उनका यूनियन बहुत जल्दी होगा। और ये जो बाउंड्रीज़ हैं अभी कुछ चीज़ें हॉल्ट पे हैं, जैसे कि हम लोगों के घरों में भी हमने बहुत कुछ प्लान किया होता है, किसी को कहीं शिफ्ट होना होता है, किसी को कोई नया काम स्टार्ट करना होता है, किसी का कुछ है। तो इस टाइम ड्यू टू जो एनवायरनमेंट है चीज़ें बहुत ज़्यादा शायद फ्लरिश नहीं कर सकती, इसलिए गॉड ने एक हॉल्ट क्रिएट कर दिया है 3D में। यूनिवर्स में सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन 3D में एक जो है हॉल्ट क्रिएट कर दिया है। चीज़ें रुकी रुकी सी लग रही है, ये सब हमारे बेनिफिट के लिए, सब अच्छे के लिए, क्योंकि इस पैनिक की सिचुएशन में कोई भी चीज़ वर्कआउट करने भी नहीं वाली। तो इसीलिए शायद जो यूनियन है इसके लिए भी अभी थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि इस टाइम अगर यूनियन होगी तो भी आप उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से आप थोड़े टाइम के बाद डिवाइन टाइमिंग्स जब आएंगे तब आप उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और इस टाइम दुनिया को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस टाइम ज़रूरत है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और अपना जो लाइफ पर्पस है उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो एनर्जी थी ये अवेकन डीएफ्स की थी,
इसके अलावा जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं, जिनकी अभी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, जिनको अभी अभी जर्नी के बारे में पता चला है और जिनके मैस्कुलिन्स अभी अवेकनिंग में नहीं है, तो उनके जो डीएम्स हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा फियर में, एंग्जाइटी में और ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो डीएफ्स हैं, इनको अपनी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अभी रिलीज़ करना है। अपना ईगो सबसे पहले रिलीज़ करिए। और ईगो जो है, इसकी वजह से ही इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, इंस्टेबिलिटीज़ आती हैं, कंपैरिजन्स आते हैं, जेलसी आती है, एनवी आती है, कंपटीशन की भावना आती है और डुअलिटी आती है, डर आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हद तक आती है। तो आप ये जो है ईगो को शेड ऑफ करने की कोशिश करिए, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करिए और आप भी मेडिटेशन में बैठिए और गॉड को और एंजल्स को प्रे करिए, उनको बोलिए कि वो आपको हेल्प करें आपके इश्यूज़ सामने लाने में। और जब ये इश्यूज़ आपके सामने आएंगे तो आप इन्हें एक एक करके हील कर सकते हैं। साथ साथ आप चक्रास मेडिटेशन भी करिए, योगा भी करिए, इनर वर्क अपना पूरा करते रहिए, प्राणायाम करिए, अपने फिज़िकल वेलबींग का, अपने मेंटल बॉडी का, अपने इमोशनल वेलबींग का, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। तभी आपके जो मैस्कुलिन्स हैं वो भी मज़बूत बनेंगे। और मैंने गाइज़ आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो एक बार ट्विन फ्लेम्स वाला जो मेरा वीडियो है, या 9 की 9 जो दुर्गा स्वरूप हैं, जो मैंने एक एक करके नवरात्रों में पोस्ट भी किए थे, उनका आप उनके डिटेल पढ़ सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन शक्ति और डिवाइन फेमिनिन शिवा वाले वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि आपका रोल क्या है इस जर्नी में। सिर्फ गाइस ये सॉन्ग सुन के और एनर्जी अपडेट्स लेने से ना आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली है। ये हम लोग खुद ही होते हैं जो अपनी जर्नी लेट करते हैं, जो अपना यूनियन लेट करते हैं। एटलीस्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स तो आप सीख लीजिए। यही रूल्स, यही लॉज तो हमें सिखाने हैं लोगों को, सो दैट उनकी लाइफ अच्छी हो सके। डिवाइन टाइमिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि जिस वक्त लिखा है उस वक्त तो हमें मिल ही जाएगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग क्रिएट ही तब होता है जब आप अपना कर्म करते हैं। आप यहाँ से अपना कर्म करते हैं तो उधर से समय का जो पहिया है वो घूमता जाता है, और जब दोनों चीज़ें एक साथ अलाइनमेंट में आती हैं, जब आपका कर्म पूरा ऑलमोस्ट हो रहा होता है और उधर से समय आ गया होता है करीब करीब, तब जाके आपका यूनियन जो होता है वो सामने आता है। ऐसे नहीं होता अगर आप यही सब सॉन्ग सुनते रहेंगे ना दिन भर, या रोते रहेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी जर्नी भी कंप्लीट नहीं होगी। और फिर क्या होता है, हम लोगों का ह्यूमन लाइफ में है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स बन के आए हैं, तो एक लिमिटेड एज होती है हमारी, छोटी सी ज़िंदगी होती है, ये फिर ओवर हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट बर्थ में बार बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं, वही सब जो हमारे वुंड्स हैं सामने आते हैं, वही सब हमें नेगेटिविटीज़ फिर से रिलीज़ करनी पड़ती हैं, वही सब बातें, वही सब इश्यूज़ हमें फिर से क्लियर करने पड़ते हैं, वही सब ब्लॉकेजेस हमें फिर से अनब्लॉक करनी पड़ती है, और फिर से हम इस जर्नी के बारे में आते हैं। फिर से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। तो क्यों वहाँ तक लेके क्यों जानी बात, क्यों अभी से आप नहीं स्टार्ट कर रहे इस चीज़ को। एटलीस्ट जब आप डिवाइन फेमिनिन शक्ति के बारे में जानेंगे, यू विल कम टू नो योर रोल डीएफ्स। आपको अपना रोल समझ आएगा, और उसको ईजी करने के लिए मैंने जो पर्टिकुलर जो ट्रेड्स होने चाहिए एक डिवाइन फेमिनिन में, वो माता के 9 वीडियोस में सब मेंशन किया है कि आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपके ट्रेड्स कैसे होने चाहिए। और जो माँ सिद्धिदात्री का वीडियो है, नवी माता जो नौमी जिस दिन हम पूछते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री के वीडियो में आप प्लीज़ जाकर देखिए कि कौन कौन से डीमंस उन्होंने जो दुर्गा माँ हैं उन्होंने अपने अंदर से किल किए थे। उन्हीं सब डीमंस को आपको भी किल करना है अपने अंदर से। तो जब वो डीमंस आप किल करेंगे अपने अंदर से, तभी जाके आपका जो डीएम है ना वो अवेकेंड होगा, उसके पहले वो अवेकेंड नहीं होगा बिल्कुल भी। और डिवाइन मैस्कुलिन शिवा के बारे में भी जानिए, क्योंकि जो लोग अपने डीएम को नार्सिसिस्ट बोलते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि वो शिव का अंश है, वो नार्सिसिस्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सिचुएशंस, जन्मों जन्मों से सिचुएशंस ऐसी हुई कि उनका बिहेवियर ऐसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो उनमें जो आपको गलत दिखती हैं वो आपके खुद के अंदर भी हैं। जब आप उनको सुधारेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो भी सुधर जाएगा। ये इसी तरीके से वर्क करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अबाउट मिररिंग, कंप्लीट मिररिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हैं और डीएम कुछ नहीं कर रहा, वो 3D में प्रैक्टिकल वे में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है।
और तभी आप यहाँ बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं और आपको एनर्जी अपडेट्स मिल रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता है इस बारे में, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। उनकी अवेकनिंग प्रैक्टिकल वे में होगी, धोखे खा के, पेन झेल के। आपको तो सब कुछ पता है तो भी यू गाइज आर नॉट डूइंग वॉट यू आर सपोज टू डू। और आपको लगता है कि आपके डीएम्स वीक हैं। नो गाइज, दे आर नॉट वीक। वो आप ही का हिस्सा हैं। जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं, और जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। लेकिन आपको इस जर्नी के बारे में सब कुछ पता है और उनको कुछ भी इस जर्नी के बारे में नहीं पता। आपको सारे ये करंट अपडेट, सारी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के थ्रू, और जो भी अवेकन डीएफ्स हैं उनके थ्रू, जो भी हैं टेरो रीडिंग्स के थ्रू, बहुत चीज़ों के थ्रू आपको डायरेक्टली भी यूनिवर्स के थ्रू आपको साइंस मिलते हैं। लेकिन डीएम्स को साइंस समझ नहीं आते, अपने ड्रीम्स पर उन्हें बिलीव नहीं होता है, और उन्हें ऐसी कोई गाइडेंस इन जनरल फिज़िकली नहीं मिल रही है जो वो समझ पाएँ। बट स्टिल वो प्रैक्टिकली अपने सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। जो डिले है वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि डीएफ्स की साइड से होता है, क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा देती हैं, जिसकी वजह से उनके जो डीएम्स हैं वो भी कन्विंस नहीं हो पाते इजीली। अब गाइस, जर्नी है पूरी इतने सारे पास्ट लाइफ टाइम्स की, जिसका निचोड़ एक यूनियन की फॉर्म में हमें एक लाइफ टाइम में मिलता है फाइनली। तो इतनी बड़ी जर्नी है तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। इतने लाइफ टाइम्स हमने गुजारे हैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते, इस यूनियन के लिए प्रिपेयर होते हुए, ये सब सिद्धियां करते हुए, ये सब जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ये सब करते हुए, अपने आप को फिट रखते हुए, सब अलाइनमेंट रखते हुए, बैलेंस रहते हुए। तो थोड़ी सी पेशेंस, और थोड़ी सी पेशेंस आप रखिए, अपना काम करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, अपने आप को ठीक रखिए, अपनी वर्थ पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। अपना जो आपको कर्म दिया गया है, चाहे फैमिली लाइफ है चाहे लाइफ पर्पस है, आपको अपने कर्म पर भी पूरा ध्यान देना है। तो आपको अपने कर्म से भी जी नहीं चुराना। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी तो बस वही एक ट्विन जर्नी वाली लाइफ है और ये सब चीज़ें बेकार हैं। जो आपको कर्म दिया गया है वो आपके लिए सबसे ऊपर है, वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसी के थ्रू आपको लर्निंग्स मिलेंगी, ट्रिगर्स मिलेंगे, आपको हीलिंग्स मिलेंगी, आपको समझ आएंगे आपके इश्यूज़ और आप उन्हें हील कर पाएंगे। तो अपने कर्म से आपको बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ना है। ऐसा नहीं कि डीएम मिल रहा है तो बस फैमिली बेकार लगने लगी, या फैमिली की सारी बातें आपको आज ट्रिगर लगने लग गई। वो ट्रिगर्स तो पहले भी हमें मिलते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमें उन्हें हील करना है और कैसे हील करना है। तो प्लीज़ अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अपने जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हील करिए। जो अवेकन डीएफ्स हैं वो इतनी कड़ी तपस्याओं से गुजरी हैं, इतने टाइम से वो इनर वर्क कर रही हैं, इतने टाइम से वो अपना लाइफ पर्पस कर रही हैं। जो भी नॉलेज, जो भी विजडम वो गेन कर सकती हैं वो सब कर रही हैं, लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं। तब जाके उनके जो डीएम्स हैं वो इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि उन्हें समझ आने लगा है कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है। एटलीस्ट उनको टर्म नहीं पता तो एटलीस्ट वो उसको एक ऐसी नज़र से दिखती है जो बहुत ही डिवाइन रिस्पेक्ट कैरी करती है। और उनको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की बेशक टर्म नहीं पता, बहुत सारे डीएम्स को, कुछ को पता भी है लेकिन मैक्सिमम को नहीं पता कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा भी कुछ है। लेकिन आज वो जानते हैं कि उनका और उनकी डीएफ के बीच में कोई सेक्रेड रिलेशन है, कोई इटर्नल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। और उनको ये नहीं पता कि लाइफ पर्पस करना है उनको या सोल मिशन करना है, बट वो ये जानते हैं कि उनका और उनकी डीएफ का कोई म्यूचुअल पर्पस है दुनिया में आने का। तो आज वो इस लेवल पर पहुँचे हैं कि वो इतना समझ पा रहे हैं। बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ ईगो और कुछ फियर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो उनको अभी भी स्टक रखते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि डीएफ्स अपना सारा काम कर रही हैं और अपने सारे इश्यूज़ भी हील करती जा रही हैं। देखिए, दिन कोई एक सा नहीं रहता। एक दिन हमें लगता है कि हमने सारे इश्यूज़ अपने क्लियर कर लिए, अगले दिन कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारे साथ या किसी और के साथ कि हम फिर से उस एनर्जी में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अभी तो हमें बहुत डर लग रहा है इस चीज़ से, अभी इस चीज़ के बारे में हमें नॉन एक्सेप्टेंस है। तो बहुत सारी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं कि हमें फिर समझ में आता है कि हमारे अभी इश्यूज़ पूरी तरह से हील नहीं हुए। और ये जो हीलिंग है ना गाइस, ये लाइफ टाइम चलती है, तो वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। बट मैक्सिमम जब हम हील्ड हो जाते हैं तो हमारे जो डीएम्स हैं वो भी अवेकन्ड हो जाते हैं, वो भी हील्ड हो जाते हैं, और यूनियन जो है फिर
बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें कोई डिलेज नहीं होते हैं। जो नॉन अवेकन DFs हैं, जो अभी भी इस जर्नी में आई हैं या जिनको अभी अभी इस जर्नी के बारे में पता चला है, जिनकी अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जो अभी अभी सेपरेशन की स्टेज में आई हैं और जिन्होंने अभी अभी जाना है कि ऐसी भी कोई जर्नी है जिसको उन्हें कंप्लीट करना है, जिसने अभी अभी साइंस के बारे में, इस जर्नी के बारे में, इस जर्नी की स्टेजेस के बारे में जानना शुरू किया है, एनर्जीज़ को जानना शुरू किया है, आप भी इनर वर्क डेफिनेटली करते रहिए, क्योंकि इनर वर्क ही आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक। बेसिकली जो आपके DMs हैं वो अभी ईगो से और फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनली वो जानते हैं कि मैस उनका ही क्रिएट किया हुआ है, तो उनको पता है कि गलती उनकी है, लेकिन अभी उनमें इतनी ईगो है कि अगर कोई भी बात होगी तो वो जो है अपनी सारी गलतियाँ आप ही के ऊपर डालेंगे। वो अभी उन चीज़ों को एडमिट नहीं करेंगे कि भाई मेरी गलती है, वो मानेंगे नहीं। अभी उनके परसेप्शंस अलग हैं लाइफ को लेकर, अभी उनके अटैचमेंट्स अलग हैं लाइफ को लेकर। बेशक आप उनकी लाइफ में अगर नहीं हैं, आप सेपरेशन स्टेज में हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि आप लोग सेपरेशन में हैं, लेकिन अभी वो आपको मैनिपुलेट करने की ही कोशिश करेंगे। उनको ये लगेगा कि मैं इनसे थोड़े दिन बात नहीं करूँगा तो अपने आप ही आ जाएगी। तो ये वाली स्टेज अभी इतनी जल्दी वो क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे आपको। अगर वो एक दिन आपके पास आ भी जाएंगे, आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि अपने आप ही अब मेरे बिना रह नहीं पाएगी, तो शील कंटिन्यू टू टॉक टू मी अगेन। तो फिर वो चले जाते हैं, हमें बार बार थोड़ा सा हमारी जगह से शेक करके वो चले जाते हैं फिर से, क्योंकि इश्यूज़ हैं उनमें। और वो इश्यूज़ हील तब होंगे जब हमारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मिरर करते हैं एक दूसरे को। जो DM और DF हैं वो सब मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो ऑब्वियसली जब आप एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक के दिल, दिमाग और बॉडी में होगा वो दूसरे के भी माइंड, बॉडी एंड सोल में होगा ही होगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने आप को हील करें, अपने इश्यूज़ को हील करें, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें और अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको अनब्लॉक करें। ब्लॉकेजेस अनब्लॉक मीन्स कि आप सारा इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको बिलीव ही नहीं है इस बात पे। आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, DM पे कर रहे हैं, अपनी जर्नी पे डाउट कर रहे हैं। आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि ये जो पर्सन है यही आपका DM है या नहीं है, या आपको ये लग रहा है कि ये मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, हो सकता है ये ना मिले, जहाँ पर खुद ही हम अपने आप में ही क्लियर नहीं होते। तो ये क्लैरिटीज़ जो हैं हमें तभी मिलती हैं जब हम हील्ड हो जाते हैं, जब हमें यूनिवर्स के साइंस दिखने लगते हैं, जब हमें बहुत ही क्लियर मैसेजेस और एनर्जीज समझ में आने लगती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप बहुत ही अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। और जब आप इंडिविजुअली अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, तो आपके जो DM हैं वो भी इंडिविजुअली यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं और आप दोनों की जो सोल मर्जिंग है वो हो जाती है और 3D यूनियन भी उसके बाद आपका बहुत जल्दी हो जाता है। जो आप इजीली यहाँ पे बैठकर एनर्जी सेशंस ले रहे हैं या हीलिंग सेशंस ले रहे हैं या एनर्जी अपडेट्स पढ़ रहे हैं, चैनल सॉन्ग देख रहे हैं ना, वो इसलिए कि आपके जो मैस्कुलिन्स हैं वो 3D में अपने जो कर्मास हैं उनको हील कर रहे हैं, फेस टू फेस सारी स्ट्रगल को वो फेस कर रहे हैं, सारे इश्यूज़ को वो हील कर रहे हैं, सारी ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ स्पिरिचुअल साइड अपनी जो है वो एनहेंस कर पा रहे हैं, उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी जो सेक्रेडनेस है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, अपना जो गॉडेस एस्पेक्ट है उसको एम्ब्रेस कर पा रहे हैं। सो ये कभी मत सोचिए कि जो आपके मैस्कुलिन्स हैं वो कुछ नहीं करते और सब कुछ आप ही को करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना हम सभी के माइंड में या ख्याल आते हैं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी वाले वीडियो में ना एंड में आई गेस 10 to 12 ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है जो इस जर्नी में हमें हर कोई पूछता है। सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ऑलरेडी पता भी है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जो आपको पहले से नहीं पता होगा, विच कुड हेल्प यू और which can help you, which will help you further। तो डेफिनेटली अगर गॉड गाइडेंस पे मैंने कोई वीडियो बनाया है तो आई एम श्योर देयर इज़ समथिंग फॉर यू, सो यू कैन गो थ्रू इट।
गाइस आज 777777 आपको बहुत दिख सकता है, 909 आपको बहुत दिख सकता है। इसके अलावा 1111111 या 111 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। 4444 की सिंक्रोनिसिटी भी आज बहुत हो सकती है। ये एक्चुअली प्रिवेलिंग एनर्जीज़ हैं इन दिनों, जहाँ स्पिरिचुअल वेंचर्स बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड साइंस होते हैं वो साइंस मिल रहे हैं हम सभी को। डिवाइनल इंटरवीन का भी जो साइन होता है वो भी हमें काफ़ी हद तक दिख रहा है, लाइक 333 333 ये सब हमें बहुत दिख रहे हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी है इन दिनों आप देख ही रहे हैं, तो 555 555 5555 ये भी आपको बहुत दिखेंगे। एबंडेंस जिन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में आने वाली है उन्हें 11 8 811 ऐसे नंबर्स भी बहुत दिख रहे हैं। और येस 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है पिछले 4-5 दिन से। 222 या 2222 ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज़ जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको भी एक गाइडेंस दी जाती है कि आपका एक ट्विन पार्टनर है जिसके साथ आपकी जो एनर्जी मैचअप है, और यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ सो दैट उनकी एनर्जी भी बूस्ट अप रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन दिनों दिखेंगी। गाइस टैरो रीडिंग्स मैं अभी नहीं स्टार्ट करी क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो न्यू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना वो टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हैं। मतलब मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने भी ये सब किया और उसके बाद क्या होता है हम लोग बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अपने ऊपर वर्क नहीं करते, हमारा सारा दिन उसी में निकल जाता है ख्वाब देखने में। और उसके बाद होता क्या है कि स्पिरिट्स जो हैं वो हमें एनर्जीज डेफिनेटली बताती हैं, लेकिन अर्थ के परे टाइम का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है। तो स्पिरिट्स जो हैं वो हमें टाइम नहीं देती है, नॉर्मली टाइम नहीं बता पाती हैं। तो हम अपने अंदाज से वो टाइम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमें कार्ड्स में एनर्जी पिक होती है उस हिसाब से। अब जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की साइड से या स्पिरिट्स की साइड से वो सबके सामने सेम आती है एक्चुअली, लेकिन डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसी फॉर्म में हैं, हम कितनी पॉजिटिव फॉर्म में हैं, हम किस एनर्जी में हैं, उस तरह से हम उस एनर्जी को पिक करते हैं। तो व्यूअर्स कई बार बहुत एक्साइटेड होते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट उन कार्ड्स में वो एनर्जी पिक होने लगती है रीडर को। कई बार रीडर जो होता है वो किसी फियर में होता है तो वो उस तरह से एनर्जी को टेक करने लगता है, पिक करने लगता है, जबकि एनर्जी हर किसी के पास सेम ही जाती है, बट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस फॉर्म में है, वो उस एनर्जी को किस तरह से पिक कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कभी कभी जो ये टैरो रीडिंग्स है वो इतनी एग्जैजरेटेड भी हो जाती है, जो फीलिंग्स है उसमें इतनी एग्जैजरेशन आ जाता है। डीएम्स की एनर्जी जैसे हम ले लें कि वो तो आपके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे हैं, तो अब डीएम्स क्या होता है वो ख्वाब बुनने लगती हैं कि अरे वो बिल्कुल नहीं रह पा रहा, वो तो आज ही आ जाएगा, मुझसे बात हो जाएगी। बट फिज़िकली जब ऐसा नहीं होता तो काफ़ी कहीं ना कहीं वो थक जाती हैं और इनर वर्क उनका बंद करने का मन करने लगता है और उनका डिसबिलीफ शुरू हो जाता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम्स जो डीएफ्स हैं उनके साथ होता है। बट सी इनर वर्क जो है ना वो आप अपने लिए कर रहे हो, वो आप अपने डीएम्स के लिए नहीं कर रहे हो। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो आपका डीएम ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, लेकिन अगर आपका डीएम हील्ड है और आप हील्ड नहीं हो ना तो भी यूनियन नहीं हो सकता। तो जो इनर वर्क कर रहे हो ना आप वो डीएम के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। ये याद रखो कि ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करते हो ना सब कुछ सिर्फ अपने लिए करते हो, किसी और के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जितना आप वर्क करें ना यहाँ पर स्पिरिचुअली उतना ही आप वर्क आपके डीएम्स प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं इन सम अदर फॉर्म। और ट्विन फ्लेम जर्नी में डिसबिलीफ आपका इसलिए होता है कि आप सुनते तो हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन चीज़ें आते आते टाइम लगता है। डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, डिपेंड्स ऑन द डिवाइन टाइमिंग, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको फिज़िकली जो चीज़ होती हुई दिखती नहीं है तो आपका बिलीफ सिस्टम वहाँ से शेक होने लगता है, डगमगा जाता है। बट गाइस स्पिरिट्स आपको झूठ कभी नहीं बोलती हैं, वो आपको गाइड करती हैं, बट चीज़ें ना होते होते ही होती हैं, धीरे 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 धीरे। किसी को 3 साल 4 साल 2 साल 6 महीने भी लगते हैं, किसी को बहुत कम टाइम लगता है, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं, किसी को 7 साल भी लग जाते हैं यूनियन में आने के लिए। तो
एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो क्या है, और आपकी जो जर्नी है वो किस टाइम पे शुरू हुई है, और आपका आपके कर्माज अभी कैसे हैं, आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप अपने कर्माज अच्छे रख रहे हो या नहीं, आप पॉजिटिव रह रहे हो या नहीं, आपने अपनी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ की या नहीं, आपने अपने इश्यूज़ जो हैं, एंगर का इशू हो गया जैसे कि सबसे एंड में यही निकल पाता है शायद, तो ये हील किया या नहीं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हमें रिलीज़ करने होते हैं, हील करने होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करनी होती हैं, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती हैं, जैसे कि डिसबिलीफ मैंने आपको बताया कि आप सारे काम कर रहे हो, उसके बाद आपके माइंड में कहीं डाउट आ गया खुद को लेके या डीएम को लेके या इस जर्नी को लेके, तो बस वहीं पे बात बिगड़ जाती है, क्योंकि वो जो एक अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही होती है ना मैचअप होने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक विघ्न पड़ जाता है और वो चीज़ वहाँ से कट ऑफ हो जाती है। उसके बाद हमें दोबारा से सारा वर्कआउट अपना करना होता है, और फिर धीरे धीरे दोबारा से हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और तब जाके हमारे यूनियंस होते हैं। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। ऐसा नहीं है कि टैरो रीडिंग्स गलत होते हैं जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, और जो एनर्जी पिक कर रहा है उसकी खुद की एनर्जी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब शिफ्ट्स होती है ना या कोई पर्टिकुलर एनर्जीज वर्क कर रही होती है तो सभी टैरो रीडर्स और सभी एनर्जी पिकर्स के पास सेम ही एनर्जी आती है, बस ये एनर्जी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है कभी कभी। तो जो टैरो रीडिंग्स करते हैं उनका भी इनर वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपर इनर वर्क नहीं करेंगे ना तो वो कभी भी आपको प्रॉपर टैरो रीडिंग नहीं दे पाएंगे, आपको प्रॉपर मैसेजेस वो नहीं दे पाएंगे कभी भी। तो ये सब वर्क्स जो हैं आपको भी आगे लोगों की हेल्प करनी है, जो इस जर्नी में और नए लोग आएंगे उनकी भी हेल्प करनी है। तो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। जिस तरह से आपको हेल्प मिल रही है इस तरह से आपको भी आगे आने वाले जो न्यू ट्विन फ्लेम्स होंगे कपल्स उनकी हेल्प करनी है। सो फॉर दोज अपनी आप सिचुएशन, एक सिचुएशन से ऐसा होता है ना कि हम गुजरते हैं, तो ये नहीं कि बस हम उस दुख को लेके बैठ गए, हमने उसके लर्निंग्स को समझा और हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि जिससे जो प्रॉब्लम्स हमें हुई, जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फ़ेस की, वो आगे आने वाले जो लोग हैं उनको ना फेस करनी पड़े। अब जो उनका कर्मा है, जो कुछ उन्हें डील करना है वो तो वो करेंगे, लेकिन जो गाइडेंस आप उन्हें दे सकते हैं अगर उनसे उनकी हेल्प हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर योर सेल्फ कि आपको दुआएं मिले उनकी साइड से, आपको यूनिवर्स की साइड से ब्लेसिंग्स मिले। कीप ऑन डूइंग योर वर्क, कीप ऑन डूइंग गुड वर्क। और गाइस आज फॉर्चुनेटली मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जो कि एक स्नेक के बारे में था, और स्नेक उसमें चल रहा था बट उसको किसी ने टच किया और फिर वो सडनली उसने अपना जो फॉर्म चेंज किया। वो फॉर्म बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन वाले सिंबल का होता है, जो कि शिव शक्ति के रूप को भी दर्शाता है। तो वो जो इमेज है मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। एंड इट वॉज़ माई इनर कॉलिंग कि मैं आपके साथ ही इमेज शेयर करूँ, एंड आई फेल्ट सो गुड ऑन सीइंग दैट स्नेक उस शेप में। मतलब मुझे कुछ बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आई, जैसे कि इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन के बैलेंस होने का एक संकेत मुझे मिला हो। ये एनर्जी जो है बहुत ही प्यारी है और आई बिलीव कि ये अवेकेंड डीएफ्स के लिए है, और जो डीएफ्स अभी अवेकेंड नहीं है उनके लिए भी एक सिंबल है कि आपको भी इसी एनर्जी में आना है, आपको भी बैलेंस क्रिएट करना है अपने अंदर, और आपको यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना है, जो कि आप इनर वर्क के साथ ही कर सकते हैं। नेगेटिविटी के लिए आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, या फिर जिस भी देवी देवता का, भगवान के जिस भी फॉर्म का कवच आप धारण करना चाहें आप वो कवच का पाठ भी कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो अवेकन डीएम्स हैं उनके एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं जो मुझे मिले कल रात से अभी तक, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइस बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे आते रहते हैं क्योंकि ये तो यूनिवर्स की कन्फर्मेशंस होती हैं, एनर्जी साइंस होते हैं जो कि पल पल चेंज होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम स्टक होते हैं तो ये भी स्टक हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें हर वक्त मैसेजेस देता रहता है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हमें दिन में मिल जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपना कर्म जो है वो करते रहें, उसमें हम रुके नहीं, स्टक ना हो। और जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ निराश मत होइए,
आपके डीएम से रिलेटेड एनर्जी चैनल सॉन्ग बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। जैसे ही आप अपना इनर वर्क, अपना कर्म, अपना लाइफ पर्पस सब करना स्टार्ट कर देंगे, विजडम गेन करना स्टार्ट कर देंगे, आपको उसके रिज़ल्ट इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लिए एक सॉन्ग है जो बार बार आता है डीएम के एनर्जी के अकॉर्डिंग। वो चैनल सॉन्ग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस अस ऑल।